लिम्फेटिक सिस्टम क्या है कि बॉडी के अंदर जब किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन पहुंचता है, संक्रमण पहुंचता है, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का कोई इन्फेक्शन जब शरीर के अंदर आता है, तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन में पाई जाने वाली जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज उसको कंट्रोल करने का कोशिश करती हैं, उसको इरेडिकेट कर, डिसइंटीग्रेट करने का। दो तीन तरीके हैं डिसइंटीग्रेट करने के मेडिकल का। एक तो क्या होता है कि बैक्टीरिया के ऊपर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कुछ मेडिसिन उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, उसको स्पाइल कर देती हैं, कुछ उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करती हैं, कुछ उसके मांस को डिस्ट्रॉय करती हैं। ऐसे कई तरीकों से उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। लेकिन यदि लंबे समय तक व्यक्ति के अंदर संक्रमण बना रहता है और उसका ट्रीटमेंट वो नहीं करवाता है, तो फिर वो इन्फेक्शन वहाँ से गुजर जाने के बाद लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम सबसे डीपर सिस्टम है और सबसे लास्ट कंट्रोलिंग सिस्टम है। यदि उस लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा वह इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर वो ऐसे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है जिस ऑर्गन्स में पहुंचने के बाद आदमी की मृत्यु की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन हुआ, और क्योंकि इस समय थर्ड रेंज पर वही एक डिसीज है, कैंसर है, एड्स है, और इसके बाद से ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसके बाद और नीचे के रेंज में। तो ट्यूबरकुलोसिस का मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ और उसको किसी भी ऑर्गन की टीबी हुई, लंग्स की टीबी हुई या बोन टीबी या कोई और टीबी उसको हुई, अल्टीमेटली निष्कर्ष ये कि उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया उसके अंदर पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो बढ़ता गया, उसको फीवर के सिम्टम आए, उसको बॉडी पेन सिम्टम आए, उसके अंदर कफिंग सिम्टम आए, उसके अंदर स्लगिशनेस, लेजीनेस और ड्राउजीनेस के सिम्टम आए, कमजोरी के सिम्टम आए, सारे सिम्टम के द्वारा। और जब उसकी डायग्नोसिस कराएंगे, आजकल बहुत सी टेस्टेड है, मंटूस वगैरह, उसको टेस्ट कराया, पता चला कि इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, उसका टाइटर इतना है, उसका लेवल भी पता चल जाता है कि ब्लड में इस लेवल तक ये टाइटर इसका आ गया, उस हिसाब से ड्रग का डिसीजन होता है। ड्रग का डिसीजन कर लिया। अब ड्रग का डिसीजन करने के बाद एक व्यक्ति ऐसा है जो उस ड्रग के लेने के बाद ना तो तंबाकू बंद करना चाहता है, ना अल्कोहल बंद करना चाहता है, ना नशीली चीज़ें बंद करना चाहता है, और दवा भी खाना चाहता है और टीबी भी ठीक करना चाहता है और वो उसको लेने के साथ वो उसको लेता है, अल्कोहल और ड्रग भी लेता है, अल्कोहल और तंबाकू लेता है, भांग गांजा अफीम खाता है, तो वो भी खाता है। वो क्या होता है, नेचुरल है कि जब वो खाएगा तो जो ड्रग वो ले रहा है उसका ड्रग का इफेक्ट उतना उसके अंदर, बॉडी के अंदर नहीं आएगा, ना उसका रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ना उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, और ना ही उतना उसका बैक्टीरिया को एंटीबॉडी मार पाएंगे। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम अपना विस्तार करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते पता चला कि वो ब्रेन के अंदर, ना उस ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस, अभी तक तो लंग्स में थी या कहीं बोन में थी, अब वो ब्रेन में पहुंच गई। अब ब्रेन की टीबी हुई, यहाँ ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस में पता चला हैवी सीवियर पेन हो रहा है, उसको वोमिटिंग हो रही है, और तरह तरह के ब्रेन के सिम्टम आए, पता चला उसका एमआरआई कराया गया और उसका और टाइटर कराया गया, पता कि ब्रेन टीबी। इसका अर्थ ये हुआ कि उस ब्रेन टीबी के होने के पहले लिम्फेटिक सिस्टम ने उसको चेक करने की कोशिश की, लिम्फेटिक ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन लिम्फेटिक भी नहीं रोक पाया। क्यों नहीं रोक पाया? कि उसके साथ डिफरेंट प्रकार की और एल्कोहलिक ये सब चीजें लगी। नेचुरल कोर्स में यदि उसका लिम्फेटिक नॉर्मल है और नेचुरल कोर्स में व्यक्ति यदि सादा जीवन में है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस एंटीबॉडी से ही कंट्रोल हो जाएगा, और नहीं होगा तो लिम्फेटिक कंट्रोल होगा। तो लिम्फेटिक इज द मोस्ट डीपर डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, मोस्ट डीपर एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। उसके आगे निकल जाने के बाद बैक्टीरिया, फिर समझ लीजिए कि बॉडी के किसी भी सॉफ्ट पार्ट को खत्म करके व्यक्ति का एंड, दिस इज लिम्फेटिक। और कोई बचा सिस्टम सर? और कोई बचा? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सब